हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देन यू कैन गो टू ओनली आइल्स 9। अब यहाँ मैं आइल्स 9 हिंदी पे बैठी हूँ और सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। बिकॉज स्टार्टिंग में अगर हिंदी में अपने मदर लैंग्वेज में अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाता है तो आप इजीली आगे कंटिन्यू कर सकते हो आइल्स की प्रिपरेशंस। सो ये जो रीडिंग है, ये 7 नवंबर 2024 को जो आइल्स एग्ज़ाम हुआ था इंडिया में, तो उसमें ये रीडिंग आई थी। कुछ बच्चों ने जो कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में कि मतलब इससे रिलेटेड मैथमेटिकल नंबर से रिलेटेड एक मतलब रीडिंग आई थी। तो मैंने ये रीडिंग सेलेक्ट की है, एडवेंचर्स इन मैथमेटिकल रीजनिंग। एडवेंचर्स इन मैथमेटिकल रीजनिंग, वाई आई एम रीडिंग इट ट्वाइस। मैं इसको 2 बार 3 बार क्यों पढ़ना चाह रही हूँ? क्योंकि मैं इसका मीनिंग समझना चाह रही हूँ। टाइटल का, पैराग्राफ का नहीं। पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तो आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट ही करने वाले हो। ये रीडिंग को नाम पढ़ के ये तो श्योर है कि ये सिंपल वाली रीडिंग तो नहीं है, डिफ़िकल्ट लेवल है, क्योंकि इसका नाम ही बता रहा है एडवेंचर्स इन मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये साइकोलॉजिकल काइंड की रीडिंग है। इसको अभी हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस पढ़ के वहाँ से टारगेट लेके फिर हम यहाँ ढूंढना शुरू करेंगे रीडिंग पैराग्राफ्स में। सो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ है, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 8 एंड नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। 9 to 14 नंबर क्वेश्चन, चूज वन वर्ड। इट मीन्स कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये लगा लो है, या फिर लगा लो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो है ये कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। वन वर्ड ओनली हमें यूज़ करना है। तो ये ब्लैंक है, ऐसे प्रिंटिंग में ये ब्लैंक्स यहाँ पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहले हम करने वाले हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करना है विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इस क्वेश्चन में और लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो क्यों कंफ्यूज रहते हैं? बिकॉज लिस्ट ऑफ हेडिंग में छोटे हेडिंग्स होते हैं, बट कुछ रीडिंग्स में बड़े हेडिंग्स भी हो सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग में तो हमें हर पैराग्राफ के लिए एक हेडिंग को चूज़ करना ही होता है, बट यहाँ हर पैराग्राफ के लिए हमें कोई नॉट नेसेसरी कि हर पैराग्राफ के लिए आप यहाँ एक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चूज़ करोगे, नहीं। तो यहाँ एक और इंस्ट्रक्शन दिया है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। कोई भी लेटर को, अब लेटर कौन सी, ये पैराग्राफ के जो नाम है ना, इन्हीं को ये लेटर बोल रहे हैं। राइट द करेक्ट लेटर A to G इन बॉक्सेस 1 to 8 ऑन योर आंसर शीट। यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, ये जो लेटर है पैराग्राफ का नेम है, वो 1 से 2 बार भी लिख सकते हो, 1 से ज़्यादा बार लिख सकते हो, वो कह रहा है। इसका मतलब कोई एक पैराग्राफ में इनमें से कोई 2 इन्फॉर्मेशन किसी एक पैराग्राफ में ही मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो ऐसा मिल सकती है, हम लोग ये कह रहे हैं। तो इसको करना कैसे? जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग में हम सभी के सभी ऑप्शंस को पढ़ के चलते हैं, ऐसे ही इसमें भी हम सभी पढ़ेंगे। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में हम पूरे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड इसमें हमने पहले इसको 6 के 6 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, 8 के 8 क्वेश्चंस, और इनको थोड़ा समझ लेंगे एंड इसमें कीवर्ड को मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। रेफरेंस टू बुक्स, किसी बुक्स का जिक्र है। डैट अज्यूम भी करता है ए लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, मैथ्स की नॉलेज नहीं है। ठीक है, द वे, मेथड, मतलब इन विच दिस इज़ नॉट ए टिपिकल बुक, इन कुछ जो है ये टिपिकल मैथमेटिक की बुक नहीं है। दिस इज़ नॉट ए टिपिकल मतलब कुछ डिफरेंट टाइप की मैथमेटिक्स की बुक है। पर्सनल एग्जाम्पल में मतलब कि पर्सनल एग्जाम्पल पीपल के बारे में, लोगों के बारे में कोई एग्जाम्पल होगी। पर्सनल एग्जाम्पल जैसे टिपिकल मदर फादर, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल हो सकती है। ऑफ बीइंग हेल्प्ड बाय मैथमेटिक्स, पर्सनल एग्जाम्पल्स उन लोगों की जिनको मैथमेटिक्स ने हेल्प किया। एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल, अब यहाँ ये पर्सनल एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु ईच हैड द एबिलिटी दैट सीम्ड इनकम्पेटेबल। इनकम्पेटेबल मतलब जैसे अनकम्फर्टेबल विद द मेन थिंग, तो अनकम्फर्टेबल काइंड का लगा लो। एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल, कुछ लोगों के एग्जाम्पल दिए हैं जो हु ईच हैड एबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ हैं कुछ और, दैट सीम्ड इनकम्पेटेबल। ठीक है, फिर उसके बाद है मेंशन ऑफ डिफरेंट फोकसेस ऑफ बुक्स। कहीं पे बुक्स का डिफरेंट फोकसेस के बारे में बताया होगा अबाउट मैथमेटिक्स।
कि कोई बुक होगी उसमें डिफरेंट फोकस इस बुक किस किस पे फोकस करती है, क्या क्या बता रही है अबाउट मैथमेटिक्स, वो कहीं लिखा होगा। कॉन्ट्रास्ट, सो कहीं कंपैरिजन होगा, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रीडिंग दिस बुक मतलब मैथमेटिक्स की बुक एंड रीडिंग अदर काइंड्स ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। सो तो कॉन्ट्रास्ट नॉट नेसेसरी कि आपको कॉन्ट्रास्ट वर्ड मिलेगा, हो सकता है आपको कॉन्ट्रास्ट वर्ड, कंपैरिजन वर्ड, बिटवीन वर्ड नहीं ना भी मिले, ठीक है। जहाँ पे ये मैथमेटिक्स की बुक और जहाँ पे अदर काइंड ऑफ पब्लिकेशन के बारे में बात होगी तो आप समझ आना ये वही है। एक क्लेम, किसी राइटर का क्लेम है दैट द होल ऑफ द बुक इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी, कि पूरी की पूरी बुक जो है सबको एक्सेसिबल है, सब कोई इसको पढ़ सकता है। रेफरेंस टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटेंडेड रीडर्स, जहाँ पे कहीं पे रीडर्स की इंटेंडेड होता है प्लान्ड रीडर्स, अब यहाँ रीडर्स की कैटेगरीज के बारे में बात हो रही है ऑफ दिस बुक, जो ये बुक है इसको अलग अलग रीडर्स किस किस वे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमने सारा पढ़ लिया, अब पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि पैराग्राफ को जल्दी जल्दी पढ़ना है और कुछ मीनिंग निकल के आता है, एज वेल एज कुछ ना कुछ तो कीवर्ड इनमें से मैच हो रहे होंगे, फिर थोड़ा मीनिंग भी मैच कर लेंगे। तो पैराग्राफ पे चलने से पहले आप से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर देना, लेकिन उससे भी एक बड़ी रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, देखो मैं अभी पूरा पैराग्राफ आपको दिखाऊंगी, जस्ट 1 मिनट। ये देखो मैंने पूरा पैराग्राफ दिखाया, जल्दी से इसको आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, आप जल्दी से इसको गो थ्रू हो जाएं एंड साथ साथ में कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आए तो उसको अंडरलाइन और सर्कल करते हुए चलना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। ओकेजनली इन सम, जैसे मैं फास्ट पढ़ रही हूँ ऐसे ही आपको बिल्कुल फास्ट पढ़ना है, ऐसे धीरे धीरे पढ़ोगे। ओकेजनली इन सम डिफ़िकल्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, ऐसे तो आपकी ट्रेन निकल जाएगी, आप कभी भी रीडिंग 60 मिनट्स में 3 रीडिंग पैसेज कंप्लीट नहीं कर पाओगे। Occasionally in some difficult musical compositions there are beautiful but easy parts, so simple a beginner could play them, so it is with mathematics as well. So musical composition और mathematics को एक साथ बता रहे हैं। There are some discoveries in advanced mathematics but do not depend on specialized knowledge, not even on algebra, geometry, trick। देखो अलग से वर्ड है, मैंने इनको अंडरलाइन किया। Instead two odd numbers को भी लगा देती हूँ, is even and even each of the 8 chapters, अच्छा बुक की बात हो रही है, each of the 8 chapters in this book illustrate means depicts this phenomenon, anyone can understand every step in the reasoning, anyone, ठीक है। एक जगह था ना everybody claimed that the whole of the book is accessible to everyone, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। The thinking in each chapter uses at most only elementary arithmetic and sometimes not even, thus all readers will have the chance to participate in mathematical experience, to appreciate the beauty of the mathematics and to become familiar with its logical this and this, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऑल रीडर्स के पास चांस है पार्टिसिपेट करने का मैथमेटिकल एक्सपीरियंस, और एनी वन कैन अंडरस्टैंड एवरी स्टेप इन द रीजनिंग। तो इससे बड़ी बात क्या है, ये रेफरेंस टू बुक्स डेट एज्यूम ए लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, ऐसा बात नहीं हुई है। दिस इज नॉट ए टिपिकल बुक अबाउट मैथमेटिक्स, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है। पर्सनल एग्जाम्पल्स के बारे में कहीं नहीं लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल ये भी नहीं था। मेंशन ऑफ डिफरेंट फोकसेस ऑफ बुक्स, नहीं फोकसेस मतलब किस चीज़ पर जोर देती है वो भी नहीं था। कॉन्ट्रास्ट भी नहीं था। ए क्लेम दैट द होल ऑफ द बुक इज़ एक्सेसिबल टू एवरीबडी, ये हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ कह रहा है एनीवन कैन रीड एंड ऑल रीडर्स विल हैव चांस टू पार्टिसिपेट, तो इसलिए हमने इसको इसके 7th के साथ मैच किया है। अब बी नंबर पैराग्राफ पे चलते हैं। बी नंबर पैराग्राफ आप देखो साथ साथ में। एंड वन ऑफ माई पर्पज इज, राइटर का पर्पज़ जो है इन राइटिंग दिस बुक इज़ टू गिव रीडर्स हु हैवंट हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी एंड एंजॉय रियल मैथमेटिक्स द चांस टू अप्रिसिएट द मैथमेटिकल वे ऑफ थिंकिंग। वे वर्ड कहीं पे था, देखो वे, द वे इन विच, दिस इज नॉट ए टिपिकल, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अकेले इस वर्ड के ऊपर हम नहीं मूव हो सकते। आई वॉन्ट टू रिवील नॉट ओनली सम ऑफ द फैसिनेटिंग डिस्कवरीज बट मोर इम्पॉर्टेंटली द रीजनिंग बिहाइंड दैम। इस बुक में राइटर जो बोल रहा है कि मेरा लिखने का पर्पज़ ये था कि रीडर्स को अपॉर्चुनिटी और मैथमेटिक्स एंजॉय करने का ही नहीं था,
बल्कि उनका थिंकिंग इम्प्रूव करना था, और वो डिस्कवरी के बारे में बताना चाह रहा है और रीजनिंग बिहाइंड देम उनके बारे में. इन दैट रिस्पेक्ट दिस बुक डिफर्स फ्रॉम मोस्ट बुक्स ऑन मैथमेटिक्स रिटन फॉर जनरल पब्लिक. ये डिफर फ्रॉम मोस्ट बुक्स ऑन मैथमेटिक्स रिटन. सो डिफर, देखो ये बुक अलग जो मोस्ट सभी बुक्स मैथमेटिक्स पे लिखी है उससे डिफरेंट है ये. द वे, देखो वे है द वे इन विच दिस इज नॉट ए टिपिकल बुक अबाउट मैथमेटिक्स. देखो हम इसके साथ प्रॉपर मैच कर सकते हैं. दिस बुक डिफर्स फ्रॉम मोस्ट बुक्स ऑन मैथमेटिक्स रिटन फॉर द जनरल पब्लिक. ये भी अच्छा है. तो नो, ये प्रॉपर मैच हो रहा है इसके साथ, बिकॉज दिस इज नॉट ए टिपिकल मैथमेटिक्स बुक. Some presents the lives of colorful mathematicians, other describe applications of mathematics. So तो आगे देखो इसमें others describe important applications of mathematics. तो important applications क्या होते हैं? Yet others go into mathematical procedures but assume that reader is adept in using algebra. तो ये assume कर रहा है कि reader adept in using, adept means थोड़ा सा expert in using algebra, ऐसा बोल रहे हैं. तो ये जो बात यहाँ तो हमें ये मिल गया प्रॉपर कि ये मैथमेटिक्स की सिंपल बुक नहीं है, लेकिन एक चीज़ और कह रहा है. Some present the lives of colorful mathematicians, other describe important applications of mathematics. देखो applications के बारे में यहाँ कुछ था ना, mention of different focuses of books about mathematics. हम इसको भी चाहें तो हो सकता है ये भी मैच हो, बट इसको अभी छोड़ देते हैं. अभी देख लेते हैं, एक बार मैं लगा देती हूँ, अगर कुछ बेटर मिला तो हम इसको इरेज कर देंगे. ठीक है, तो यस, तो नेक्स्ट पे चलते हैं. सी नंबर पैराग्राफ. आई होप दिस बुक विल हेल्प द ब्रिज नोटोरियस गैप दैट सेपरेट्स टू कल्चर्स. ठीक है, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, और शुड आई से द राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन. As chapters will illustrate, mathematics is not restricted to the analytical and numerical. Intuition plays a significant role. The elite gap can be narrowed or completely overcome by anyone, in part because of us is far from using the full capacity of either side of the brain. To illustrate our human potential, I cite a structure, cite मतलब example देना है, structural engineer who is an artist, an electrical engineer who is an opera singer. अच्छा, तो ये अलग से बात बोल रहा है. इंजीनियर, आर्टिस्ट, जो कि आर्टिस्ट है, और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो हु इज़ एन ओपरा. इसको पूरा करते हैं पैराग्राफ. तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्टिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हु इज़ एन ओपरा सिंगर. तो मतलब अपोजिट बात बोल रहा है कि एक इंजीनियर आर्टिस्ट बन गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ओपरा सिंगर. एंड ओपरा सिंगर हु पब्लिश्ड मैथमेटिकल रिसर्च एंड ए मैथमेटिशियन हु पब्लिशेस शॉर्ट स्टोरीज. तो ये कुछ पीपल के एग्जाम्पल्स हैं. पर्सनल एग्जाम्पल्स ऑफ बीइंग हेल्प्ड नहीं, ये हेल्प्ड वाली बात नहीं है इसमें. एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु ईच हैड एबिलिटीज दैट सीम इनकम्पेटेबल. देखो कि सब में अपनी अपनी एबिलिटी है, लेकिन उन्होंने अपने उस एबिलिटी को अनकंफर्टेबल करके दूसरी फील्ड में काम किया. तो हम इसको ये लगा सकते हैं सी नंबर. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. डी नंबर पैराग्राफ देखो अभी आप. Other scientists have written books to explain their fields to non-scientists. Written books to explain their fields to non-scientists, but have necessarily had to omit the mathematics. Have written books to, okay. Although it provides a foundation of their theories, the reader must remain a tantalized spectator rather than involved participant. Since the appropriate language for describing the details मैथमेटिक्स, वेदर द सब्जेक्ट इज, देखो हमें पूरा ही पढ़ना पड़ रहा है, फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है. दो द बोर्ड आउटलाइन ऑफ ए साइंटिफिक थ्योरी कैन बी स्केच्ड इंट्यूटिवली व्हेन ए पार्ट ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स इज फाइनली अंडरस्टूड. लुक्स लाइक ए पेज इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट. क्या बोल रहा है ये? रेफरेंस टू बुक्स दैट अज्यूम ए लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज. अदर साइंटिस्ट हैव रिटन बुक्स टू एक्सप्लेन देयर फील्ड्स टू नॉन साइंटिस्ट. हाँ, तो नॉन साइंटिस्ट, यस, ये मुझे अब समझ में आया. जब मैं इंग्लिश का कर रही थी तब समझ नहीं आ रहा था. टू एक्सप्लेन देयर फील्ड्स टू नॉन साइंटिस्ट, मतलब जो बुक्स हैं वो अज्यूम करता है. अज्यूम की चक्कर में मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अज्यूम अभी भी मुझे नहीं मिल रहा है. टू एक्सप्लेन देयर फील्ड्स टू नॉन साइंटिस्ट, तो लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज जो है वो नॉन साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स के नॉन साइंटिस्ट हो, तो हम इसमें डी लगा देंगे.
ठीक है, अब चलते हैं ई नंबर पैराग्राफ में। अब ई नंबर पैराग्राफ क्या बोल रहा है, स्टिल द नॉन मैथमेटिकल रीडर, अब रीडर भी आ गया, कैन गो फार इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग। This book presents the detail that illustrate the mathematical style of thinking, which involves sustained step-by-step analysis, experiments, and insights. Okay, you will turn these pages much more slowly than when reading a novel or newspaper. देखो ये अलग टाइप की बुक की बात हो रही है। एक तो मैथमेटिकल बुक बता रहा है कि कैसे आप इसको पढ़ सकते हो, एंड यू विल टर्न दीज पेजेस, मैथ्स की बुक पढ़ोगे तो स्लोली आप इसको टर्न करोगे। व्हेन रीडिंग ए नॉवल और न्यूज़पेपर वो जल्दी जल्दी। इट मे हेल्प टू हैव ए पेंसिल एंड पेपर रेडी टू चेक क्लेम्स एंड कैरी आउट। सो इसका कंपैरिजन चल रहा है इसके साथ, आप देख सकते हो। ये हो गया, ये हो गया, डिफरेंट फोकसेस ये भी हो चुका है। हाँ, ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रीडिंग दिस बुक एंड रीडिंग अदर काइंड्स ऑफ पब्लिकेशंस, तो इसने ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ लगाया है कि यू विल टर्न दीज पेजेस मच मोर स्लोली। ये जो है ना कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड, ये स्लो, मोर एंड मोर स्लोली देन, ये कॉन्ट्रास्ट चल रहा है। तो रीडिंग दिस बुक एंड अदर, तो ये हम लगा देंगे ई नंबर। ठीक है, अब बचा अपने पास ये रेफरेंस टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटेंडेड रीडर्स ऑफ दिस बुक। अच्छा, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ, तो अभी ई में तो कुछ नहीं था ऐसा। एफ नंबर पे आते हैं। एज आई रोट आई केप्ट इन माइंड टू टाइप्स ऑफ रीडर्स। अच्छा, रीडर्स ये आ गया ना, टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटेंडेड रीडर्स ऑफ दिस बुक। फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोज हु एंजॉयड मैथमेटिक्स अंटिल दे वर टर्न्ड ऑफ बाय एन अनप्लेजेंट एपिसोड, यूजुअली अराउंड 5th ग्रेड, एंड द मैथमेटिक दिस हु विल, ये पहला रीडर है और ये दूसरा है, who will find much that is new throughout the book. This book also serves readers who simply want to sharpen their analytical skill. Many careers such as law, medicine require extended, precise analysis. Each chapter offers, तो ये जो आपने बताया है यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटेंडेड रीडर्स, तो इसको हम ये लगा देंगे कौन सा, एफ नंबर पैराग्राफ। देखो यहाँ पे रीडर्स की बात हो रही है, दो टाइप के रीडर्स हैं। उसकी बात बताया, जो लोग ये दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये भी मतलब है उसके काम का। तो अभी हमारे पास कौन सा बचा है, ये रहता है। तो एक लास्ट पैराग्राफ है, अब इसमें यही टिप्स है, बाकी सब पैराग्राफ तो आ चुके हैं, एंड इनफैक्ट बी वाला 2 बार आया देखो। तो एक बचा है, तो हम इसमें विदाउट रीडिंग जी लगा के चलेंगे, लेकिन ये वीडियो बना रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी से देखना चाहिए कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। ए फिजिशियन रोट, ठीक है, द डिसिप्लिन ऑफ एनालिटिकल थॉट प्रोसेस प्रिपेयर्ड मी एक्सट्रीमली। ये तो पर्सनल एग्जाम्पल के बारे में ही बात करें, पर्सनल एग्जाम्पल्स ऑफ बीइंग हेल्प्ड बाय मैथमेटिक्स। फिर भी पढ़ लेते हैं। prepared me thought process in mathematics, prepared me extremely well for medical school. In medicine one is faced with a problem, okay, the process is similar to doing mathematics. तो एक बार एक पैराग्राफ का थोड़ा पार्ट और है, उसको देखते हैं। सो इसी पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू कर रहा है। ए लॉयर मेड द सेम पॉइंट, लॉयर, although I had no background in law, not even political science course, I did well at one of the best law schools. I attribute much of the success. सो लॉयर्स की पर्सनल चीज़ें बता रहा है, और ऊपर मेडिकल स्टूडेंट, मेडिसिन वालों की बता रहा है। तो ये पर्सनल, वैसे भी ये पर्सनली राइटर अपना बता रहा है ना, तो ये पर्सनली वाले में ये हमारा बिल्कुल ये वाला फिट हो रहा है, पर्सनल एग्जांपल्स ऑफ बीइंग हेल्प्ड बाय मैथमेटिशियन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।